तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा क्योंकि आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और ये क्लास 10th में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कि जब भी प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित किसी कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण है वह वायुमंडल में उपस्थित किसी कण पर पड़ती है तो वह जो कण है ना उस प्रकाश को फैलाने का काम करता है और इसी घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और आकाश जो नीला होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि आकाश नीला प्रतीत दिखाई देता है, मतलब कि आकाश नीला प्रतीत होता है। तो सर आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यारे बच्चों जो प्रकाश है ना, प्रकाश जो जब कण पर पड़ता है, जो प्रकाश कण पर पड़ता है तो वह जो कण है प्यारे बच्चों, उस कण में सबसे अधिक प्रकीर्णन प्यारे बच्चों नीले रंग की होती है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसकी होती है? सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग की होती है, जिसके कारण जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है। और प्यारे बच्चों यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। यही क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा है इसका परिभाषा कि जब भी प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित किसी कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित किसी भी कण पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को चारों ओर बिखार देता है। तो वह कण क्या करता है? प्रकाश को चारों ओर बिखार देता है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कण है, यहाँ पर कण है, प्रकाश जैसे ही पड़ा ये जो कण है प्रकाश को चारों ओर फैला दिया। उसके बाद एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इसी घटना के कारण आकाश जो है वो नीला प्रतीत होता है। आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। आपको ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो सर अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और हम लोग को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपको पता ही हो गया होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा कि बताइए आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? तो आपको लिखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसमें सबसे अधिक नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए हैं कि नहीं। सबसे पहला प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, दूसरा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तीसरा मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।